हेलो किड्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केनोइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केनोइड्स। अब एल्केनोइड्स में फार्माकोलॉजिकल कैसे क्या है? क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग, और क्रूड ड्रग के अंदर क्या होता है? एल्केनोइड्स होगा। आज हम एल्केनोइड्स कुछ तरह के होते हैं, लेकिन हम कौन से एल्केनोइड का क्लासिफिकेशन करेंगे? इंडोल एल्केनोइड्स का। इसमें हम क्या करेंगे? इंडोल एल्केनोइड्स में टिक याद कैसे रहे? कई स्टूडेंट कहते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता है, हम याद कर लेते हैं, ड्रग भूल जाते हैं, सिनोनिम भूल जाते हैं, उसकी फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, टेस्ट भूल जाते हैं। तो आज ऐसी हम ट्रिक्स से क्लासिफिकेशन करेंगे कि आप कभी नहीं भूलें। तो इंडोल एल्केनोइड्स, इंडियन एल्केनोइड्स, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर की कोई ट्रिक्स नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। साथ साथ आप अगर लिखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, तो आगे जब वो वापस रिवीजन करोगे तो ज़्यादा उसमें इजी रहेगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे। अब ट्रिक्स, इसके अंदर ड्रग्स कौन सी है? इंडोल एल्केनोइड्स के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर ड्रग्स कौन सी है? ड्रग्स के लिए ट्रिक्स क्या होते हैं? कई बार स्टूडेंट को क्या रहता है, याद नहीं होता है, एग्जाम के समय में भूल जाते हैं, या याद करते हैं बार बार भूल जाते हैं, याद नहीं करते। तो ऐसी ट्रिक्स बता रहे हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो इंडोल एल्केनोइड की ट्रिक्स क्या है? VRS लेते, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, वो रिटायरमेंट से पहले जब नौकरी छोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। हम अब किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने VRS लिया, VRS के लिए लेने के लिए क्या करना होता है? एप्लीकेशन लिखना होता है। वो एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं? पेन से लिखते हैं। तो उसने किसी और से पेन मांगा और एप्लीकेशन लिखी, ये चीज़ क्या हो जाती है? इंडोल एल्केनोइड्स। ठीक है। अब VRS का मतलब क्या हो गया? V से मतलब विंका, ये एक ड्रग हो गई। RS से रोल्फिया, RS रोल्फिया सरपेंटिना। सरपेंटिना कह सकते हो, सर्पगंधा कह सकते हो। ठीक है। देन पेन, P से फाइसो स्टिग्मा, E से अर्गट, एंड N से नक्स वोमिका। अब याद रह गया होगा, VRS लेने के लिए पेन से एप्लीकेशन लिखी, वो हो गया इंडोल एल्केनोइड्स। देन हम क्या करेंगे? इसके नाम, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स कई बार स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं, याद करते हैं बार बार भूल जाते हैं। ये भी हम ट्रिक्स के याद कर रहे हैं। तो विंका क्या होता है? विंका होता है कैथेरेंथस रोजिया या सदाबहार, इसको कहते हैं कैथेरेंथस। कैथेरेंथस क्या होता है? ये एंटी कैंसर होता है, तो कैंसर से आप कैथेरेंथस याद कर सकते हो। और गुलाब जैसा होता है दिखने के अंदर, गुलाबी रंग का होता है, वाइट रंग, सफ़ेद रंग का होता है, पर्पल कलर का भी होता है। गुलाबी रंग का होता है इसलिए
रोजियस, कैथेरेंथस रोजियस, विंका। इसकी फैमिली, विंका की फैमिली क्या होती है? एपोसाइनेसी। विंका और वीआरएस तीनों की फैमिली एपोसाइनेसी ही होती है। ये फैमिली, वीआरएस की फैमिली होती है एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी। और पेन, ठीक है, पेन, पेन किससे लिया? लोगों से लिया, अपना पेन था नहीं, अपना पेन था नहीं, अपना पेन था नहीं, इसलिए एपोसाइनेसी हो गया। अब पेन किसका था? दूसरों से लिया। दूसरे कौन से? लोग थे, तो दूसरों से पेन लिया, इसलिए लोगेमिनेसी, लोगों से पेन लिया। लोगेनियसी, ठीक है, लोगेनियसी। इसमें वो लोग कहाँ के थे? लोग कहाँ के थे? शहर के थे, गांव के थे? गांव के थे। नक्सवमी का शहर का था, इसलिए उसका लोगेमिनेसी। एंड अर्कट जो है वो ग्रामीण था। जिसे पेन लिया था, जिन लोगों से पेन लिया था, वो आदमी जो लोग था वो ग्रामीण था। इससे अर्गट की फैमिली हो गई ग्रेमेनी, ठीक है, लोगेमिनी, लोगेनियसी। बातें हैं वापस बायोलॉजिकल सोर्स पे, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स कैथेरेंथस विंका बता दिया था। राउल्फिया सर्पेंटाइना, राउल्फिया सर्पेंटाइना जैसा नाम है वो इसका इसका नाम है। बायोलॉजिकल सोर्स राउल्फिया सर्पेंटाइना। ये क्या होता है? सर्पगंधा भी इसको कहते हैं। ये क्या होता है? इसकी जड़ें जो होती है वो सांप की जैसी होती है, सांप के आकार की होती है, इसलिए इसको सर्पगंधा कहते हैं। देन फाइसोस्टिग्मा, फाइसोस्टिग्मा बायोलॉजिकल सोर्स हो गया वेनोसोसम। फाइसो स्टिग्मा वेनोसोसम, ठीक है। अर्गट, देन अर्गट, अर्गट का हो गया क्लेविसेप्स परपुरिया। मैं बहुत शॉर्ट में दिखा रहा हूं, और ज़्यादा डिटेल में आपको बुक्स के अंदर मिलता है सारा। आपको सिर्फ टिक्स बता रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। देन नक्स भूमिका, नक्स भूमिका का बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया? नक्स भूमिका स्टाइक्नस नक्स भूमिका, स्टाइग्नस नक्स भूमिका। इसमें कोई ट्रिक्स याद रखने की जरूरत नहीं, जैसा नाम है वैसे ही उसका बायोलॉजिकल सोर्स है। ये हो गया सबका बायोलॉजिकल सोर्स। अब हम क्या करते हैं? सिनोनिम। सिनोनिम भी कई बार क्या होता है, इजी होता है, लेकिन फिर भी हम बार बार याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। सिनोनिम क्या हो गया? विंका। विंका क्या होता है? आपको, आपने देखा होगा सदाबहार, सदाबहार के फूल होते हैं इस तरह से, वाइट कलर के, पिंक कलर के, पर्पल कलर के, वो विंका होता है। क्या होता है उसका और नाम क्या होता है? कैथेरेंथस भी उसको कहते हैं। जैसा नाम है बायोलॉजिकल सोर्स जैसा है, उसका नाम कैथेरेंथस, सदाबहार, रोजिया, ठीक है। देन राउल्फिया सर्पेंटाइना, इसका नाम क्या होता है? छोटा चांद।
छोटा चांद सर्पगंधा, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। देन फाइसोस्टिग्मा, फाइसोस्टिग्मा इसका सिनोनिम क्या हो गया? ओडियल बीन्स, ओडियल बीन्स या कालाबार, कालाबार बीन्स। ये क्या होता है? आंख जैसा होता है। ये इसका बनावट रहती है इसके बीज की। अर्गट, अर्गट का क्या हो गया? अर्गट रे, रे अर्गट या अर्गट ऑफ रे, कुछ भी, या अर्गोटा, ये इसके सिनोनिम हो गए। एंड फिर क्या आता है? नक्स वोमिका, नक्स वोमिका का सिनोनिम सीड ऑफ, नक्स वोमिका स्टाइग्नस। ये क्या? नक्स वोमिका बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, इसलिए इसका नाम स्टाइग्नस हो गया। ऐसे याद नहीं रहता तो ये देख लो, इसको क्या है, ये बहुत बिटर टेस्ट होता है इसका। नक्स वोमिका का टेस्ट बहुत ज्यादा बिटर होता है, इसलिए बिटर, ज्यादा बिटर खाओगे तो क्या होगा? वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग से आपको वोमिका याद रह जाएगा। ठीक है। देन हम क्या आते हैं इसके ऊपर, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूट। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूट कैसे याद रहते हैं? आप कितना ही याद कर लो, आपको कई बार केमिकल कॉन्स्टिट्यूट याद नहीं रहते, आप रहते भी हैं, आप भूल जाते हैं। तो विंका, विंका से आप नाम याद रख लो, विंका आप कभी नहीं भूलेंगे, ऐसी ट्रिक है विंका। ठीक है, ये एंटी कैंसर होती है विंका, एंटी कैंसर ड्रग होती है। तो क्या होता है? विन क्रिस्टिन, विन से विन, विन क्रिस्टिन। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ड्रग जो होती है वो बताऊंगा, और भी खूब सारी अदर ड्रग्स होती है और नाम होते हैं दूसरे, वो आपको बुक में ज़्यादा डिटेल में मिलेंगे, आपको सिर्फ याद रह जाए इसलिए वो चीज़ दिखाएंगे। ठीक है। विन क्रिस्टिन, विन, विन का से विन क्रिस्टिन, विन, विन ब्लास्टिन। ठीक है। और ये सब क्या होती है? सल्फेट के फॉर्म में होती है, सल्फेट के फॉर्म में होती है, सल्फेट फॉर्म में होती है। तो सल्फेट फॉर्म में क्या नाम रह विन क्रिस्टिन सल्फेट। ठीक है। ऐसे ही विन ब्लास्टिन सल्फेट, कोई भी ड्रग होती है वो फ्री फॉर्म में कभी नहीं होती। ये हो गया आपका विंका। सर्पगंधा की, राउल्फिया सर्पेंटाइना की बात करें, इसमें क्या होती है? रेसर पीन, अजमालीन, योहिन बीन। सर्पगंधा की बहुत सारी ड्रग्स होती है, वह हम 5-6 ड्रग की बात करेंगे। रेसिनामीन और साइरो सिग्नोपिन। आप अपने अनुसार ड्रग कोई भी याद रख, जैसे साइरो सिग्नोपिन है तो इसको सिंगापुर के नाम से याद रख लेंगे और आपको साइरो लगा देंगे। अपनी ट्रिक्स आप खुद बना सकते हैं, जैसे मैंने इसकी ट्रिक बनाई, रेसरपिन, अजमेलिन, योहिम्बीन, रेसिसिनेसिस और रोसिंगापिन। तो मैंने क्या किया, ऐसे ही रिस्क लेके अजमा लिया। रेसरपिन को शाम को ऐसे ही अजमा कर यूं ही रिस्क ले ली। कहाँ पर ले ली? सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर के अंदर यूं ही रिस्क ले ली। ठीक है। रेसरपिन, अजमेलिन अजमाया, योहिम्बिन यूं ही, रेसिनामिन रिस्क, साइरोसिग्नोपिन सिंगापुर के अंदर रिस्क ली। कहाँ से रिस्क ली? सिंगापुर के अंदर। ठीक है। अब इंडोल फिर आता है फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा जैसे नाम है, आपको इसमें कोई ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फाइसोस्टिग्मा नाम है, फाइसोस्टिग पाइन, ये उसकी
ड्रग हो गई, जो भी नाम है उसके पीछे INE लग गया। INE कहाँ से आया, इंडोल है इसलिए INE हो गया। देन आपका आता है अर्गट। अर्गट के अंदर बहुत सारी ड्रग है, मैंने क्लास में भी बताया था। अर्गट की आप सिर्फ एक नाम याद हो जाएगा, अर्गट से भी बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएगी। जैसे जैसे क्या क्या नाम है अर्गट के अंदर, एक तो होता है लिवोरोटेटरी ड्रग, लिवोरोटेटरी अल्केलाइड्स, ठीक है। लिवोरोटेटरी मतलब माइनस। ये क्या क्या होता है, तो होता है वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल ड्रग होगी। वाटर सोल्यूबल ड्रग कौन सी हो जाती है इसके अंदर, अर्गोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन और अर्गोमेट्रिन ग्रुप और अर्गोमेट्रिन ड्रग, ठीक है। ये वाटर सोल्यूबल होगी। अब वाटर इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल ड्रग्स कौन सी हो जाती है इसके अंदर, दो ड्रग होगी, एक तो अर्गोटामीन ग्रुप, अर्गोटामीन ग्रुप एंड अर्गोटॉक्सिन ग्रुप, अर्गोटॉक्सिन। अब PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिसके अंदर आपको इसकी एक टेबल मिल जाएगी, जिसके अंदर लिवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी का दोनों का ड्रग का कंपैरिजन मिल जाएगा। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ERG याद कर लो, ठीक है। अर्गट, अर्गोटामेट्रिन, अर्गोसिन, अर्गोक्रिस्टीन, अर्गोक्रिप्टीन, अर्गोकोर्निन, अर्गोटामीन, सारा आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ड्रग कौन सी हो गई, इसके अंदर ड्रग कौन सी हो गई, इसके अंदर ड्रग कौन सी हो गई, ये सारी लिवोरोटेटरी है। अर्गोटामीन की बात करते हैं हम। अर्गोटामीन के अंदर कौन सी ड्रग हो जाती है, अर्गोटामीन और अर्गोसिन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लिवोरोटेटरी जो भी ड्रग होगी उसके अंदर मीन लगेगा या INE लगेगा, INE। और जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी की हम आगे जाकर बात करेंगे उसके पीछे नीन लगेगा। जो भी ड्रग आप, जैसे अर्गोमीन है तो INE है, और यही अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा अर्गोमिनिन हो जाएगा, अर्गोमिनिन हो जाएगा, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी में चला जाएगा। वो टेबल आपको फॉर्म में बता देंगे। देन अर्गोटॉक्सिन की बात करते हैं। अर्गोटॉक्सिन के अंदर कौन सी है, अर्गोक्रिस्टीन, फिर अर्गोक्रिप्टीन, एक जैसी दिखने में सब है। ये क्रिस्टीन लग गया, ये क्रिप्टीन हो गया, ये कोर्निन हो गया, अर्गोकोर्निन, ठीक है। ये हो गया अपना लिवोरोटेटरी। ऐसी डेक्स्ट्रोरोटेटरी के अंदर सारी ड्रग यही है, ठीक है। उसके पीछे आपके INE की जगह नीन लग जाएगा, ठीक है। एक और दूसरे तरीके से अगर समझे तो लिवोरोटेटरी के अंदर और डेक्स्ट्रोरोटेटरी के अंदर, जैसे यहाँ पे हमने INE लगाया, और जो भी ड्रग्स है उसको अगर हमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी बनाना है उसके पीछे हम नीन लगा देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, अर्गोटामीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अर्गोटामीन, ये क्या हो गया, अर्गोटामीन। अगर इसको हम डेक्स्ट्रो के अंदर बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्गोटामीनीन, ये उसका डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म हो जाएगा। तो कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट भूमिका पर। नेक्स्ट भूमिका
का केमिकल कॉन्स्टिट्यूट क्या होगा? स्ट्राइक्निन, स्ट्राइक्निन, ठीक है, और ब्रूसिन, ब्रूसली, है ना, ब्रूसलिन, ब्रूसली भी कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, ब्रूसिन, स्ट्राइक्निन। अभी क्या मैंने क्या बताया था, नक्स वोमिका, जैसे वोमिका से वोमिटिंग की बात कर रहे हैं तो वोमिसिन, बहुत कड़वा होता है खाने के अंदर, खाते ही उल्टी हो जाती, वोमिसिन, है ना। स्ट्राइक्निन क्या होता है? स्ट्रेस होता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट जो होता है ना झूठा करता है, स्ट्रेस नहीं होता तो ही वो दिखावा करता है कि मुझे तकलीफ हो रही, तकलीफ होती, तो वो क्या चीज होती है? सुडोस्ट्राइकनेस, सुडोस्ट्राइक्निन, सुडो मतलब झूठा, ये हो गया नक्स वोमिका। अब हम क्या करेंगे? केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट भी क्या होता है? याद नहीं रहते हैं, तो हम ऐसे टेस्ट करेंगे कि आपको हर चीज याद हो जाएगी। याद कैसे हो जाएगी? अब जैसे हम राउल्फिया की बात करते हैं, सर्पेंटाइन, इसको क्या होता है? सांप होता है। सांप को क्या किया हमने, एक दिन वनीला आइसक्रीम खिला दी, ठीक है, वेनिलीन, वेनिलीन से वनीला आइसक्रीम खिला दी, ठीक है। ऐसे ही उसको एस्टर, ये एस्टर फॉर्म लगा यहाँ पे, ऐसे ही उसको हमने वनीला आइसक्रीम खिला दी, तो सांप क्या हो गया? वॉयलेट रेड कलर का हो गया। सांप को गुस्सा आ गया, गुस्सा आता तब आदमी कैसा होता है, सांप कैसा होता है? रेड कलर का होता है, वो वॉयलेट रेड कलर का हो गया। उसको ऐसे ही हमने वनीला आइसक्रीम खिला दी, इसलिए वो रेड हो गया। और आगे क्या करेंगे ये याद रहेगी आपको, सांप है उसको हमने ऐसे ही एक दिन वनीला आइसक्रीम खिला दी तो वो वॉयलेट रेड कलर का हो गया। देन ये फर्स्ट टेस्ट हो गया। सेकंड क्या हो गया? उसको हमने, एक कोर्स होता है PDMA, आप भी कर लेना। ये आप अगर ये कोर्स करोगे तो आपको भी याद रह जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? MABA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है पैरा डाइमिथाइल, पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजेल्डिहाइड, अमीनो बेंजेल्डिहाइड। तो क्या किया हमने? सांप को ये कोर्स करवाया। कौन सा कोर्स कर दिया? PDMA करवाया, ठीक है, प्री डिप्लोमा करवाया, MA कराया, BA कराया। तो क्या हो गया? सांप बहुत ज्यादा सफर करने लग गया, ठीक है। इसके साथ में हमने क्या किया? H2SO4, H2SO4 क्या होता है? सल्फर। सल्फर से क्या हो गया? सफर, सांप सफर करने लगा। जब सांप सफर करने लगा तो क्या हुआ? सांप फिर वॉयलेट रेड कलर का हो गया, फिर उसको गुस्सा आ गया, फिर वॉयलेट रेड कलर का हो गया। तो ये आपको याद रह जाएगा। सांप को पहले हमने वनीला खिलाई, फिर वो वॉयलेट कलर का हो गया, फिर हमने और वो नहीं माना, हमने और उसको डिप्लोमा करा दिया, MA BA करवा दिया सफर करके, फिर वो रेड कलर का हो गया, ठीक है। फिर ऐसे क्या होता है, एक ये जो PDMA BA, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? वेन अर्स रिएजेंट बोलते हैं। यूके के अंदर, यूके से आया था ये एक वेगन आ रही थी, वेन आई थी यूके से। हम यूके से वेन लेकर आए, ठीक है। उस वेन से हम ये प्री डिप्लोमा MA BA करने गए थे। उस वेन के अंदर बैठकर हम वेन में बैठकर ये कोर्स करने गए। ये कोर्स अर्गट का भी है और राउल्फिया सर्पेंटिना का भी है। ये एक रिएजेंट है।
अब हमने क्या किया, यूके से हम लेके आए थे इसको, अब हमने क्या किया, इसको पानी पिला दिया। घर में मेहमान आते हैं सबसे पानी पहले क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन इसको तो हम यूके से लेकर आए हैं, तो यूके से लाते हैं, लाते ही घर में क्या किया, इसको पानी पिला दिया। पानी पिलाते ही ये क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ब्लू कलर का क्यों होगा, क्योंकि पानी का रंग होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। उसको जैसे ही हमने कांच गिलास में डाला वो ब्लू कलर का हो गया। तो अर्गट के टेस्ट में क्या होता है, अर्गट जैसे हमने अर्गट लिया या अर्गोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन ड्रग है, अर्गोमेट्रिन प्लस पानी मिलाया, है ना, ड्रग को पानी पिलाया, पानी पिलाते उसका रंग क्या हो गया, हमें कांच की गिलास से कलर दिख गया। कलर किसके दिखा, ब्लू कलर का दिखा। कैसे फॉर्म में दिखा, फ्लोरोसेंस दिखा उसका हमें कांच की गिलास में ब्लू फ्लोरोसेंस दिखाई दिया। वो हो गया अर्गट का। मेरे ख्याल से अब आप ये नहीं भूलोगे। अब फिर क्या हो गया, हाँ, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में क्या होता है, आपको बताया था, स्ट्राइकनिन। स्ट्राइकनिन बहुत स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस कौन लेते हैं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा स्ट्रेस कौन लेता है, मंदबुद्धि लेते हैं। मंदबुद्धि क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। मंदबुद्धि से हम क्या किया, ये एक मेंडिंस रिएजेंट होता है, मेंडिंस रिएजेंट होता है। मंदबुद्धि क्या होता है, दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, इसलिए वो फिर वो बार बार भूल जाते हैं। उनको कह दिया आपको नक्स वोमिका नहीं खाना है, नक्स वोमिका नहीं खाना है, क्यों, क्योंकि वो बहुत बिटर होता है, कड़वा होता है। फिर आपको क्या होगा, कड़वा खाओगे तो क्या होगा, उल्टी होती है, वोमिटिंग होगी। लेकिन मंदबुद्धि क्या होते हैं, उनको बताते हैं नहीं खाना है, लेकिन फिर बार बार भूल जाते हैं, फिर वो स्ट्रेस देते हैं अपने दिमाग पर, ठीक है। ये हो गया आपके केमिकल टेस्ट।